समाहर्ता की अध्यक्षता में टीम गठित है। टीम ने अपना सर्वे भी कर लिया है, वो हमें रिपोर्ट सबमिट करेंगे ताकि हम सरकार को भेज सकें। लिए टीम का भी गठन हो गया है, कितना प्रयास रहेगा आपकी तरफ से? मेरा प्रयास पूर्ण है। उसी प्रयास का फल है कि यहाँ तक हवाई अड्डा के लिए जो प्रपोजल आया है, जो सरकार का लेटर आया है, चिट्ठी आया है, उसके हिसाब से काम हो रहा। और हम चाह भी रहे हैं तब तक में नया एयरपोर्ट जो बनेगा उसके पहले हम इनको भी कम सीटर का 20 सीटर 40 सीटर का यहाँ से प्लेन उड़ा करके नियरेस्ट जो बड़ा एयरपोर्ट है वहाँ तक के लिए जनता को सुविधा उपलब्ध करावे, उस पर भी पहल हो रहा है। न्यू ग्रीन फील्ड की बात हो रही थी। न्यू ग्रीन फील्ड जब तक उसका तो व्यवस्था चल ही रहा, जो आप लोग के माध्यम को आपको पता ही है कि उनके लिए ज़मीन तलाशने के लिए यहाँ के जिलाधिकारी को आदेश भी आ गया है और दिया भी जाए। भारत सरकार और मेरा बिहार सरकार दोनों तत्पर से भागलपुर के लिए लगाया जा रहा है कि जल्दी से हवाई अड्डा हो जाए। दोनों लग तो यहाँ मेरा प्रयास जारी है, वो सरकार के द्वारा से भी, सरकार के भी द्वारा ये पहल किया जा रहा है। चुनावी मुद्दा तो नहीं ना बनकर रह जाएगा? हम बता रहे हैं कि हम जब चुनाव में लड़ने आए थे तो लोगों ने मुझसे कहा था, जनता का मांग था, आप लोगों को प्रेस मीडिया बंधुओं के भाइयों से भी मेरा हमको पूछते थे आप लोग कि आपका प्राथमिकता क्या होगा, तो मैंने सब दिन यही कहा कि सड़क सुरक्षा और स्वास्थ्य। तो सड़क तो आप देख ही रहे हैं किस टाइप में बन रहा है, इसमें तो कहने की बात नहीं। जब सब आपको भी देख रहे हैं, सुरक्षा के लिए तो भी देख रहे हैं, पुलिस तत्पर तैयार है आपके साथ, और स्वास्थ्य के लिए स्पेशली हॉस्पिटल तैयार कर रहे हैं। हम तो तीनों चीज अपने वादे पर पूरा उतर रहे हैं, इसमें कहीं कमी नहीं की है। मैं एयरपोर्ट इसलिए भागलपुर के लिए डिमांड कर रहा हूँ। इस बार भी सदन में मेरा गैर सरकारी संकल्प है, और मैंने नागरिक उड्डयन मंत्री केंद्र सरकार को भी पत्र लिखा था कि यहाँ पर एयरपोर्ट की जरूरत है, इसलिए कि ये सिल्क उद्योग पूरे विश्व में ही जाना जाता है भागलपुर का। और अगर एयरपोर्ट चालू होगा तो सिल्क उद्योग और आगे बढ़ेगा, इंडस्ट्री लगेंगे। क्योंकि ये कृषि प्रधान जिला है, तो यहाँ पर अगल बगल भी जो जिला है उसमें भी कृषि प्रधान है, तो वहाँ भी इंडस्ट्री लगेंगे, युवकों को रोजगार मिलेगा। निश्चित तौर पर मैं बहुत प्रयास किया, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। जो भी मंत्री चाहे बिहार सरकार के हों, कोई इंटरेस्ट नहीं लिए यहाँ एयरपोर्ट बनाने में। और पहली बार केंद्र से नगर उड्डयन मंत्री का पत्र आया है वहाँ से कि साहब डीएम को पत्र आया, मैंने भी सुना है कि 475 एकड़ चिन्हित कर लिए। बड़ी खुशी की बात है, आपने जनता की आवाज़ सुना है। सिर्फ पत्र लिखने से नहीं होगा, मैं चाहूँगा इस पर अमल करें। जमीन तो बहुत है, जमीन की दिक्कत कहाँ है? और एयरपोर्ट का सुविधा होना चाहिए, क्योंकि यह भागलपुर अंग देश के जाना जाता था, कर्ण की धरती जानी जाती थी, सिल्क उद्योग के लिए जाना जाता है, किसानों के लिए जाना जाता है। इसलिए मैं चाहूँगा सिर्फ ये पत्र से नहीं, इसको सीरियसली लेके आप यहाँ पर एयरपोर्ट एक्वायर करके जमीन से खोलिए, और आप देखिएगा पूरे बिहार में भागलपुर का नाम रोशन होगा। किस जमीन की आप बात कर रहे हैं? नहीं, मैंने पत्र में भी नागरिक उड्डयन मंत्री को लिखा था 2020, उसका जवाब भी मंत्री ने दिया था। मैं गौराडी में गौशाले की 500 एकड़ जमीन है। ऐसे सरकारी जमीन बहुत जगह है, लेकिन वह तो कोई बेकार पड़ा हुआ है। मैंने विधानसभा में भी सत्र में कहा था इस जमीन को आप एक्वायर करके खोलिए, लेकिन अभी तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अभी जो सुने हैं कि पत्र आया है, तो मैं धन्यवाद देता हूं नागरिक उड्डयन मंत्री, और बिहार सरकार भी अगर इंटरेस्ट ले। और अभी तो आदरणीय नीतीश कुमार जी
पहले तो महागठबंधन में थे, अब तो भारतीय जनता पार्टी में है, सरकार केंद्र में उनकी है। अगर सचमुच आदरणीय नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि भागलपुर में सिल्क उद्योग आगे बढ़े, यहाँ पे किसानों का जो उपज है, चाहे वो मक्का हो, गेहूं हो, आम हो, लीची हो, उसके संदर्भ में जो इंडस्ट्री लगा, जब तक हवाई सेवा शुरू नहीं होगा इंडस्ट्री लगेगा नहीं। अब तो आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए हैं बिहार में, हम उम्मीद पूरी जनता कर रही है कि आप भागलपुर में निश्चित तौर पर एयरपोर्ट चालू करेंगे।